दोस्तों पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड आग की तरफ फैलता जा रहा है। पूरे इंडिया भर से लोग मालदीव को बॉयकॉट करके लक्षद्वीप को एक बेटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बता रहे हैं और मालदीव का बॉयकॉट किया जा रहा है। सिर्फ इसी वजह से पिछले कुछ 4-5 दिनों में 8,000 से भी ज्यादा इंडियंस ने अपनी होटल बुकिंग मालदीव से कैंसिल कर दी है। साथ ही 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट टिकट मालदीव के लिए कैंसिल की गई। और सोशल मीडिया की पावर से आज पूरा इंडिया चलो लक्षद्वीप के कैंपेन को चला रहा है और इंडिया का एक हिडन आइसलैंड को एक बहुत बड़ी मात्रा में रिकॉग्नाइजेशन भी मिल रही है। तो आइए एक बार पूरा मामला जानते हैं कि आखिर क्यों मालदीव्स को बॉयकॉट किया जा रहा है और कैसे इंडियन आउट का प्रोटेस्ट चलाने वाले मालदीव्स में आज इंडियंस ने ही जाना बंद कर दिया। तो मालदीव की इससे कैसी हालत हो गई। मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। An escalating row over Maldives minister's remarks against Prime Minister Narendra Modi. मालदीव विवाद के बीच नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। लक्षद्वीप की तस्वीरों पर मालदीव के मंत्री की टिप्पणी। तो होता कुछ ऐसा है कि 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर जाते हैं और लक्षद्वीप के दौरे पर जाकर वो अपनी कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए कि लक्षद्वीप भी इंडिया का एक हिडन जेम है। इस पोस्ट में नरेंद्र मोदी मालदीव्स का नाम कहीं पर नहीं लेते या फिर कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं करते कि मालदीव्स मत जाओ लक्षद्वीप जाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट पर मालदीव के गवर्नमेंट के मिनिस्टर इस पोस्ट के रिप्लाई में भारत के प्राइम मिनिस्टर को जोकर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव्स के गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इनडायरेक्टली भारत के लोगों को लक्षद्वीप जाने को कह रहे हैं मालदीव के सिवाय। इसलिए सबसे पहले मालदीव की डिप्टी मिनिस्टर मरियामा इस पोस्ट पर रिप्लाई करती है और कहती है कि व्हाट अ क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइव विद लाइव जैकेट, यानी कि क्या जोकर है, इजराइल के इशारों पर नाचने वाला नरेंद्र मोदी लाइव जैकेट पहनकर डाइव कर रहा है और साथ में हैशटैग विजिट मालदीव भी यूज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, मालदीव के सिटीजन अब्दुल्ला मोहम्मद मुजीम भी नरेंद्र मोदी के पोस्ट का रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि वो इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करे, ये अच्छी बात है, लेकिन इंडिया को मालदीव के साथ बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा टूरिज्म सेक्टर में। उसके अलावा मालदीव के दूसरे मिनिस्टर भी रिप्लाई करते हैं कि भले ही इंडिया लक्षद्वीप को प्रमोट कर ले पर उनके रूम में से आने वाली बदबू इंडिया के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है। इमेजिन करिए ये सारे ट्वीट जो है वो मालदीव के किसी सिटीजन नहीं बल्कि मालदीव में बैठे गवर्नमेंट के द्वारा आ रही है। और ये बात जानते हुए भी कि मालदीव की 20% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर टिकी है और उसमें से भी आधे से ज्यादा टूरिस्ट इंडिया के ही होते हैं। मालदीव की गवर्नमेंट भारत की इकोनॉमी पर और भारत के पीएम को जोकर कहकर उनका मजाक उड़ाती है। जब सोशल मीडिया पर यही सारी चीजें काफी ज्यादा वायरल होने लगी तब इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंडिया के पीएम के मजाक का बदला लेते। तो बॉलीवुड के कई बड़े स्टार पीएम मोदी के डिफेंस में आने लगते, जिसमें अक्षय कुमार जो होते हैं वो ट्विटर पर ये ट्वीट करते हैं कि कैसे मालदीव हेटफुल और रेसिस्ट कमेंट कर रहा है इंडिया पर, ये जानते हुए भी कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव में इंडिया से ही आते हैं। साथ ही सलमान खान भी इस चीज पर ट्वीट करके कहते हैं कि इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी आवर ऑनरेबल पीएम मोदी एट अ क्लीन एंड स्टनिंग बीच एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये हमारे इंडिया में। इस तरीके से अमिताभ बच्चन भी वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट को रिपोस्ट करके कहते हैं कि वो खुद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जाकर आए, ये दोनों काफी बेहतर जगह है। और इस तरीके से लगातार कई सारे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भारत के पीएम के मजाक उड़ाए जाने पर एक एक करके बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड चलाया और लक्षद्वीप को प्रमोट करना स्टार्ट किया। इसके अलावा सिर्फ बॉलीवुड स्टार ही नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी मालदीव के अगेंस्ट लक्षद्वीप का स्टैंड लिया। इसमें हार्दिक पांड्या ने भी इस चीज पर ट्वीट करके कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है इंडिया के लिए कि इंडिया के पास भी बहुत ही सुंदर कोस्ट लाइन्स और बीच है लेकिन उसको इतनी पहचान अभी तक मिल नहीं पाई है। साथ ही सचिन तेंदुलकर ने भी इस चीज पर ट्वीट करके कहा कि इंडिया के पास खुद भी इतने सुंदर कोस्ट लाइन्स और बीच है और इंडिया इज ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन। और साथ में ही लक्षद्वीप को प्रमोट भी किया उन्होंने। जब अचानक से पूरे इंडिया में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर और बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक लक्षद्वीप को प्रमोट करने लगे और मालदीव को बॉयकॉट करने लगे तो मालदीव पर इस चीज का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। पिछले ही 3-4 दिनों के दरमियान मालदीव के 8,000 से भी ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल हो जाते हैं और 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट बुकिंग कैंसिल की जाती है इंडियन के द्वारा। और इसी चीज की वजह से जब मालदीव को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा और मालदीव को ऐसा लगने लगा कि अब इंडियन टूरिस्ट मालदीव हमेशा के लिए आना ही बंद कर देंगे और लक्षद्वीप जाने लगेंगे, तो मालदीव के गवर्नमेंट के कुछ लोगों के साथ में ही मालदीव के लोग भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे। मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने इस चीज पर कहा कि मालदीव की लैंग्वेज को क्या हो गया। साथ ही ये भी कहा कि मोहम्मद मिजू को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और क्लेम करना चाहिए कि ये मालदीव की गवर्नमेंट से ऐसी कोई भी चीजें नहीं है और गवर्नमेंट इसे अप्रूव नहीं करती। इसके अलावा मालदीव के सिटीजन भी इस चीज के लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसलिए मालदीव गवर्नमेंट ने जब लगातार इंडिया के मालदीव टूर कैंसिल की बढ़ती संख्या को देखा और गवर्नमेंट के लोगों के प्रेशर को देखा तो एक्शन में आकर 3 मिनिस्टर जिन्होंने पीएम मोदी को इंसल्ट किया उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इंडिया में ये सिर्फ सस्पेंड से कुछ नहीं होता है, लोगों ने फिर भी मालदीव के टूर को कैंसिल करके खुद के देश के लक्षद्वीप में जाने का प्लान
प्लान बना और अभी तक इसी वजह से 8000 से भी ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल की गई मालदीव में। और सबसे बड़ा झटका मालदीव को तो तब लगा जब इजी माई ट्रिप के ऑनर इंडिया की इस कंट्रोवर्सी को देखते और देश के प्राइड को ध्यान में रख के वो मालदीव के लिए जाने वाली सारी फ्लाइट्स को ही कैंसिल कर देते। लेकिन दोस्तों ये जो चीजें अभी हो रही थी इसे आप वेल प्लान भी कह सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि मालदीव में ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब लोगों ने इंडिया और वहां के पीएम को लेकर इतनी नफरत दिखाई, बल्कि मालदीव में लोग इंडिया से इतनी नफरत करते हैं कि वो खुलेआम इंडिया आउट का प्रोटेस्ट मालदीव में चला देते। इनफैक्ट वहां की जो फिलहाल की गवर्नमेंट है मोहम्मद मिर्ज़ी की सरकार, उसका सबसे बड़ा इलेक्शन का मैनिफेस्टो ही था इंडिया आउट प्रोटेस्ट। जिन भी मिनिस्टर ने आज इंडिया के बारे में और इंडिया के पीएम के बारे में ऐसे ट्वीट किए हैं उन्हें वहां के लोगों ने ही इसलिए जिताया था ताकि वो इंडिया को मालदीव से आउट कर सके। तो इस चीज पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं कि आखिर मालदीव में लोग इंडियन को आउट क्यों करना चाहते। तो देखो क्या है कि मालदीव जो है वो इंडियन ओशन में आता है, इसलिए इंडिया ओशन की सेफ्टी के लिए ताकि चाइना कभी फ्यूचर में इंडियन ओशन में कोई एक्टिविटी ना करे, इसलिए इंडियन नेवी हमेशा इंडियन ओशन में तैनात रहती है। अब बार बार फ्यूलिंग के लिए और रहने के लिए मालदीव जो है वो इंडिया का सबसे पास का स्पॉट बन जाता है और वहां पर इंडियन नेवी आसानी से बहुत जल्दी पहुंच भी जाती है। इसलिए इंडियन नेवी की कुछ 75 ट्रूप मालदीव में रहती है हमेशा, ताकि वो मालदीव के साथ में इंडिया और जो भी बाकी के आसपास के देश है उसकी सेफ्टी बनाए रखे दूसरे देशों से। लेकिन इसी चीज से मालदीव के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। उनको ऐसा लगता है कि इंडियन नेवी जो है वो मालदीव पर ऐसे कब्जा कर लेगी, इसलिए वो इलेक्शन से पहले काफी विरोध किया करते थे कि इंडिया को मालदीव से आउट करने के लिए। और दूसरा क्या है कि मालदीव जो है वो एक प्रो चाइनीज एक्टिविटीज के मूड में ही रहता है, क्योंकि चाइना ने मालदीव में करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए ताकि मालदीव का टूरिज्म को और बढ़ाया जाए और मालदीव और चाइना के रिलेशन को काफी अच्छा बनाया जाए। इससे होगा क्या कि अगर मालदीव और चाइना के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो चाइना धीरे धीरे करके मालदीव के थ्रू इंडियन ओशन में एंटर कर लेगा और इंडिया ये नहीं चाहता। इसलिए इंडिया ने मालदीव में हो रहे इंडिया आउट प्रोटेस्ट का कोई जवाब भी नहीं दिया था, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर मालदीव के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाएगा तो और भी ज्यादा वो प्रो चाइनीज एक्टिविटी करने लगेगा। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसमें अगर आप देखोगे तो मालदीव गवर्नमेंट ने सामने से भारत का मजाक उड़ाया और भारत के पीएम का मजाक उड़ाया और इंडिया गवर्नमेंट ने इस चीज पर कोई भी रिप्लाई ही नहीं दिया, बल्कि इस बार इंडिया के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस चीज का जवाब देना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे करके कई इंडस्ट्रीज के मालिक और क्रिकेटर्स ने मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू किया और चलो लक्षद्वीप के कैंपेन को चलाया। इस तरीके से इंडिया के सिटीजन ने डायरेक्टली मालदीव के टूरिज्म पर एक बड़ा अटैक किया और ये जो एंटी इंडियन प्रोटेस्ट है और जो इंडिया के लोगों के लिए हेट है वो मालदीव के लोगों में काफी ज्यादा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये जो भी चीज है वो शायद वेल प्लान्ड भी है और हमारे देश के पीएम को ये बात अच्छी तरह से पता है कि मालदीव की 20% जीडीपी टूरिज्म पर टिकी हुई है और उसमें से भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव में इंडिया से ही आते हैं, लगभग हर साल 2 लाख के करीब। तो एक तरफ जहां मालदीव इंडिया के टूरिस्ट से ही पैसे कमा रहा है और इंडिया को ही आउट करने की बात कर रहा है, उस चीज को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक प्लान के साथ में, एक वेल प्लान के साथ में लक्षद्वीप गए ताकि वो खुद लक्षद्वीप जाकर वहां की एक हिडन ब्यूटी को एक्सप्लोर करे और लोगों को बताए कि लक्षद्वीप भी मालदीव से कहीं ज्यादा बेहतर है और मालदीव जाने से अच्छा वो अपने ही देश में ट्रैवल करे। लेकिन मालदीव के मिनिस्टर को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो चाहते भी है कि भारत मालदीव से आउट हो जाए और नहीं भी चाहते क्योंकि उनकी आधे से ज्यादा टूरिज्म पर कब्जा इंडिया का ही है। ऐसे में अगर इंडिया सच में सीरियस होकर मालदीव से आउट हो जाए तो मालदीव की 20% जीडीपी ही खत्म हो जाएगी और सेम कुछ ऐसा होते हुए भी दिख रहा है। और इंडिया का ऐसा मजाक जो मालदीव के मिनिस्टर ने उड़ाया है उसमें सिर्फ हमारे देश के सिटीजन, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या क्रिकेटर ही आगे नहीं आए, बल्कि इंडिया के सम्मान के लिए इजराइल तक ने इंडिया के लक्षद्वीप को एक शाउट आउट दिया। इजराइल के ऑफिशियल गवर्नमेंट ने ये ट्वीट किया कि वो पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट के सपोर्ट में वो लक्षद्वीप के दौरे पर आए थे और उन्हें ये काफी ज्यादा पसंद आया था। और इसके अलावा जिस मालदीव मिनिस्टर ने ये कहा था कि इंडिया भले ही अपने टूरिज्म को प्रमोट कर ले लेकिन वो मालदीव की जैसी फैसिलिटी नहीं दे पाएगा और इंडिया के रूमों की स्मेल यहाँ के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है, उसके डिफेंड में इजराइल ने 9 जनवरी से इंडिया के साथ मिलकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है लक्षद्वीप में। अब इजराइल और इंडिया दोनों मिलकर लक्षद्वीप को मालदीव से भी बेटर डेस्टिनेशन स्पॉट बनाने के लिए और उसके डेवलपमेंट पर काम करने पर लग चुके हैं और इस तरीके से इजराइल ने इंडिया के साथ स्टैंड लिया। ये काफी अच्छा पॉइंट है कि कैसे इंडिया आज वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स के साथ में एक अच्छे रिलेशन बनाए हुआ है। तो दोस्तों इसका यही कंक्लूजन है कि अगर मालदीव सच में इंडिया को आउट करना चाहता है तो इंडिया को वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये एंटी इंडियन कंट्री के जीडीपी में और ही ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।